जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं कुछ आपको मज़ीद हेवल्स H6 HE के बारे में गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप इसमें मेन ये जो फोर स्क्वेयर्स हैं इसको क्लिक करेंगे तो आप ये व्हीकल सेटिंग्स में जा सकते हैं इधर से, या अगर आपने होम डैशबोर्ड पे विजेट सेट की हुई है तो ये इंटेलिजेंट ड्राइविंग से भी आप इंटेलिजेंट ड्राइविंग में जा सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आज बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो फ्रंट एसिस्ट सिस्टम है, फ्रंट एसिस्ट सिस्टम में जो पहली दो सेटिंग्स हैं इनके बारे में, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी असिस्ट और क्रैश सेफ्टी असिस्ट। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी असिस्ट जो है ये क्या करता है कि अगर आप बैक कर रहे हैं, पीछे मूव कर रहे हैं या आगे निकालने लगे हैं गाड़ी, अगर सामने कोई आदमी आ जाए या कोई साइकिलिस्ट आ जाए, मोटरसाइकिल या साइकिल वाला आ जाए, तो ये एकदम ब्रेक लगा देगी गाड़ी और ये दूर से डिटेक्ट कर लेती है। यानी कि लेफ़्ट या राइट साइड से कोई आदमी आ रहा है या आप पीछे निकाल रहे थे गाड़ी और पीछे आदमी खड़ा हुआ था या कोई मोटरसाइकिल या साइकिल आ रही थी, तो ये एकदम जो है ये ब्रेक लगा देगी। इसको आप अगर ऑफ़ भी कर लें मगर नेक्स्ट टाइम जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये दोबारा ब्रेक पे आ जाएगी। ये सेटिंग जो है ये सेव नहीं होती। और ये जो क्रैश सेफ्टी असिस्ट है ये क्या करती है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और सामने से आपकी तरफ कोई गाड़ी आ रही है तो ये अचानक जो है ये ब्रेक लगा देगी ताकि क्रैश ना हो। तो ये जो है सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है या लेफ़्ट और राइट से कोई गाड़ी आ रही है, ये आदमी के लिए नहीं है, ये बड़ी ऑब्जेक्ट्स के लिए है जो क्रैश सेफ्टी असिस्ट है। इसको भी अगर आप ऑफ़ कर दें मगर नेक्स्ट टाइम जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली जो है ऑन होगा ब्रेक पे। तो ये दो सेटिंग्स जो हैं ये सेव नहीं हो सकती। अब होता क्या है कि जब आप गाड़ी पीछे कर रहे होते हैं तो एकदम बहुत सडन ब्रेक लग जाती है, इवन अगर आदमी थोड़ा दूर भी खड़ा हुआ है। तो उसके लिए एक तो तरीका ये है कि इसको बार बार ऑफ़ करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तरीका जो है वो ये मैंने देखा है कि आप ये जो सेंसिटिविटी है इसको आप जो है ये स्टैंडर्ड होती है यूजुअली, तो इसको आप जो है ना लो पे कर दें। ये जो सेटिंग है ना ये सेव हो जाती है, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये हमेशा जो है ये लो पे होगी। ये स्मार्ट कॉर्नरिंग जो है इसको ऑन ही नहीं रहने दें, ये यानी कि खुद ब खुद गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर देती है अगर आप कॉर्नर कर रहे हैं। या तो ये जो फ्रंट असिस्ट सिस्टम है इसमें पहली दो ये सेटिंग्स तो सेव नहीं होती, इवन ऑफ भी की हुई है। नेक्स्ट टाइम जब मैं ऑन करूँगा तो ये ब्रेक पे आ जाएंगी, मगर ये जो सेटिंग है सेंसिटिविटी की इसको आप लो कर दें, ये सेव हो जाएगी। इसमें ये होता है कि बहुत ही करीब कोई होगा या फिर ही वो डिटेक्ट करती है, स्टैंडर्ड जो है इसमें बहुत दूर से डिटेक्ट कर लेती है। तो एक तो ये है कि बार बार आपको गाड़ी ऑन करते हुए भूल भी गए हैं, अगर सेंसिटिविटी लो पे है तो ये आपका गुजारा हो जाता है। अच्छा, जो अगला सिस्टम है लेन असिस्ट सिस्टम, इसमें जो है आप ये देख सकते हैं कि लेन असिस्ट फंक्शन ऑफ है। ये अगर आप इधर से ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, इधर से ऑफ़ कर देंगे ये ऑफ़ हो जाएगा। ये लेन असिस्ट सिस्टम जो है ना ये आपका जो है ये सेव भी हो जाता है। यानी कि मैंने अगर ये ऑफ़ किया हुआ है तो आप देखेंगे कि ये जो मिडल है इधर इसका डैशबोर्ड है इसमें भी आप एक विजेट आनी शुरू हो गई है जो आप ये ओके के बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये अगर आप मैं प्रेस कर रहा हूँ ओके का बटन इधर, तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं विजेट्स जो हैं। अगर आपकी ये एक्चुअली मेरी सीट बेल्ट का वार्निंग आ रही थी। अब ये अगर आप देखें ये दो रेड है ना, इसका मतलब है कि सेंटर की विजेट है, इसको आप अप डाउन करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो है ये वाली विजेट है। अब तीन विजेट्स हैं एक्चुअली। तो जब लेन असिस्ट ये गाड़ी जो है अभी ये ऑन हुई हुई है, इसको मैं इधर से बंद करता हूँ। ये गाड़ी जो है ये आपकी अब बंद हो गई है। अब इसको दोबारा ऑन करते हैं, देखते हैं कि ये जो आपकी सेटिंग है ये सेव हुई है या नहीं। अगर आप इधर जाएंगे व्हीकल सेटिंग्स में तो ये देखें ये ऑफ़ ही रहती है, यानी कि ये सेव हो जाती है आपकी सेटिंग जो है ना। और इसका आसान तरीका ये भी है कि आप इधर से जाके जो है आप अपना लेन असिस्ट ऑन या ऑफ़ कर देते हैं। जो ही मैं लेन असिस्ट ऑन करूँगा आपकी सेंटर की विकेट गायब हो जाएगी और इधर आपकी जो है लेन्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो लेन असिस्ट जो है ना ये इमरजेंसी के साथ काम करते हैं। इमरजेंसी जो है लेन कीपिंग जो है ना ये और इन्हेंस करता है, इसी फंक्शन को और इन्हेंस कर देता है। यानी कि आपको ना सिर्फ लेन असिस्ट करता है बल्कि आपका स्टीयरिंग भी मैनेवर करता है।
और आपको लेन में रखने की कोशिश करता है। अगर आप इसको फिर बंद भी कर देंगे तो अगर आपका इमरजेंसी ऑन हुआ है लेन कीपिंग, तो ये आपकी सेंटर विजेट जो है वो नहीं आएगी। ये आपकी जो लेन में रखने की जो है ना, ये सेटिंग इमरजेंसी जब तक ऑफ नहीं होगी ना, आपकी विजेट जो है ना ये इधर दोबारा नहीं आएगी। तो लेन असिस्ट और इमरजेंसी दोनों एक साथ ही काम करते हैं। तो ये दोनों अगर आप ऑफ करेंगे तो ठीक है, या दोनों ऑन करें। इसके बाद जो है, और ये दोनों सेटिंग्स जो है ना ये सेव हो जाती हैं। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे ये दोनों सेटिंग्स जो है ना ये सेव रहेंगी। स्मार्ट डॉज जो है ये क्या करता है कि अगर कोई ट्रक आ रहा है, हैवी व्हीकल, आम गाड़ियों पे नहीं करता, अगर कोई बड़ी गाड़ी है जिस इसने डिटेक्ट की है, तो ये थोड़ा सा यूं साइड पे होकर गुजरेगी। ये बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि काफ़ी हैवी ट्रॉला अगर जा रहा है तो अब ये स्ट्रेट जाना भी अच्छा नहीं होता, तो गाड़ी थोड़ी लेन में ही रहेगी अपनी दोनों, मगर ये है कि थोड़ा यूं करके गुजरेगी उसके साथ से। तो ये स्मार्ट डॉज जो है इसको ऑन ही रखता हूँ मैं। वार्निंग जो है वो आप कर सकते हैं, वाइब्रेशन हो, साउंड हो, या किस तरह हो, ये साउंड पे ही है। और सेंसिटिविटी जो है इधर स्टैंडर्ड ही रखें, क्योंकि इसका ताल्लुक ब्रेकिंग से नहीं है। ये देखती है, डिटेक्ट करती है गाड़ी। हाँ, अगर आपने लो करनी है तो आप लो करें। मुझे लो पे ये होता है कि सेंसिटिविटी स्टैंडर्ड जो होती है ना ये काफ़ी दूर से डिटेक्ट कर लेती है चीज़ें। लो पे जो है ये करीब से करेगी। ये इसमें फ़र्क मैंने देखा है। बाकी अगर आप कोई मज़ीद मुझे कमेंट्स में बता दें कि ये लो जो है और क्या क्या करती है, स्टैंडर्ड और लो में फ़र्क क्या है। तो बाकी ये जो आपका जो लेन असिस्ट फ्रंट है, और लेन जो है ये के बाद जो आपका आता है सिस्टम, वो आता है साइड असिस्ट सिस्टम। इसमें जो है ना सारी सेटिंग्स ही ऑन रखें। इसमें मेरे ख्याल में कोई सेटिंग्स आपको ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ट्रैफिक साइन इंफॉर्मेशन है, जो ही आप जा रहे होंगे तो आपकी स्क्रीन पे जो है ना यहाँ वो आना शुरू हो जाएगा कि स्पीड कितनी है, यानी कि खुद ही पढ़ लेती है कि इधर स्पीड कितनी रखनी चाहिए। मगर सिर्फ इसमें मसला ये होता है कि अगर एच की जो स्पीड का साइन है, जिसका एच लिखा हुआ है, ये उसको डिटेक्ट करके स्पीड पकड़ लेती है, एल को भी पकड़ लेती है। तो इसलिए इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमने तो एल की स्पीड रखनी है, एच की नहीं रखनी, हैवी व्हीकल की नहीं रखनी। और ये है स्पीड वार्निंग सेंसिटिविटी। इसका अभी मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि ये क्या करती है, मगर फ़िलहाल उसको ज़ीरो पे रखें। तो ये आज की वीडियो में जो इंटेलिजेंट ड्राइविंग के सारे फीचर्स हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब मेरे ख्याल में जो आपकी जो बाकी के फीचर्स हैं वो नेक्स्ट जो है उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मगर ये जो सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स हैं वो यही हैं इस गाड़ी में ना। और ये मेरे ख्याल में वो सांता फी में भी ये फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। जी थैंक यू। खुदा हाफिज़।